नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आखिर क्यों और कैसे डूबी थी द्वारका? दोस्तों, द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक है। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम और यदुवंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका आखिर पानी में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी मिल गए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात के सागर में कोई भव्य नगर डूबा हुआ था, जो वर्तमान में मिलता है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गईं जो इस पुख्ता प्रमाण को साबित करती हैं। पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष हैं। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने 2 कारण बताए हैं। गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। जब संजय ने यह बताया कि पांडु पुत्रों के साथ कृष्ण भी आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से में तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ, जिसकी वजह से उनके पूरे कुल का नाश हो चुका है। गांधारी सोचती थी कि अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया, जिससे महाविनाश हुआ। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और सारी व्यवस्था रुकवाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए हैं और मेरे कुल का नाश हो गया है, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका ये श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति उन्हें ये श्राप भी प्रिय है। वहां खड़े सभी पांडु भाई भी रोने लगे। माता गांधारी ने माधव को ये कैसा श्राप दे दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान लिया। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं मां गांधारी के श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। जल्द ही उन्हें परम धाम लौटना था। महाभारत के युद्ध में दुष्टों का नाश हो चुका था। अब केवल वही लोग बचे थे जिनके हृदय में परमात्मा है और वो स्वयं धर्म की राह पर थे। लेकिन द्वारका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण से द्वारिका में अभी भी वही पुराने रीति रिवाज चल रहे थे। वहां के लोगों में धर्म की स्थापना का कार्य होना बाकी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप के जरिए द्वारिका में धर्म स्थापना का निश्चय किया। एक और कारण भी था। जब एक दिन द्वारका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण पर निकले, तो वहीं श्री कृष्ण का एक पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अटखेलियां कर रहा था। उसने अपने मित्रों संग मिलकर ऋषियों का मजाक उड़ाया। उसने स्त्री का भेष धारण किया और अपने मित्रों के साथ ऋषि के सामने जा खड़ा हुआ। उसने ऋषि से कहा कि मुनिवर, मुझे बताइए, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि समझ गए कि ये युवक उनके साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। ऋषि की बात सुनकर उसने तुरंत ही क्षमा मांगी
कुछ ही समय में ऐसा हुआ भी। श्री कृष्ण के पुत्र के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ, जो थोड़े समय में अदृश्य हो गया। इसके बाद कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का असर द्वारका नगरी पर दिखने लगा। द्वारका में आए दिन अनहोनी घटनाएं होने लगी। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ गए। द्वारकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वो द्वारका के कुछ लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। अर्जुन श्री कृष्ण के निमंत्रण पर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने आपस में लड़कर आधे कुटुंब का नाश कर दिया था। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो चुकी थी। बलराम ने भी प्राण त्याग दिए थे। श्री कृष्ण किसी वन में जाकर एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी थी। अगले ही दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दी, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। बचे हुए लोगों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्भुत द्वारका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने पानी में डूब गई। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था कुशस्थली। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारिका पीठ की स्थापना की। आधुनिक रिसर्च में भी इस क्षेत्र में रेत और समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति और बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर किले के समान है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गोमती द्वारिका में ही द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा हुआ है। इसे गोमती कहते हैं। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा।